हरिओम। आज की वीडियो में हम जीवन रेखा को ही आगे लेकर चलते हैं, जीवन रेखा के विषय को ही आगे लेकर चलते हैं। मैंने आपको रेखाओं के विभिन्न दिशा में चले जाने पर उसके फल बताए थे। यदि अब जीवन रेखा अपने केतु स्थान पर ही समाप्त हो रही है, यानी केतु स्थान पर ही आ रही है, परंतु इसमें से एक शाखा निकलकर चंद्रमा पर्वत की ओर जा रहा है। अब ये अलग फल हो गया। मैंने आपको सीधा चंद्रमा पर्वत की ओर मुड़ जाए तो उसका फल बताया था, और यदि वह शुक्र पर्वत की ओर मुड़ जाए या दोनों तरफ हो जाए तो उसके फल के बारे में बताया था। परंतु यदि रेखा अपने केतु स्थान पर ही, मणिबंध रेखा पर ही समाप्त हो रही है और इसमें से एक रेखा निकलकर चंद्रमा पर्वत की ओर चली गई है, तो ऐसी स्थितियों में फल बदल जाते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को माता बहुत अधिक प्रेम करती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को कामयाब होने के लिए, जिंदगी में पैसा पाने के लिए, धन पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए स्थानांतरण करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर रहकर कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति स्थान का स्थानांतरण जरूर करता है। स्थानांतरण के बाद ही ऐसे व्यक्ति को कमाई अधिक होने लगती है, मान प्रतिष्ठाएं होने लगती हैं, व्यापार जुड़ने लगते हैं। तो सभी कामों के लिए उसे बाहर जाना, अपने स्थान को स्थान परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा में से निकलकर एक शाख चंद्रमा पर्वत की ओर नीचे से इस प्रकार से जाती हुई दिखाई पड़े, तो यदि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर अगर यूं कटी हुई रेखा दिखाई पड़े, यूं कट लगे हुए दिखाई पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कि जीवन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। व्यक्ति इस काल तक रोगी रहेगा, परंतु उसके बाद रेखा को देखिए, उसके बाद रेखा साफ है, स्पष्ट है, उसमें कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा व्यक्ति आगे आने वाला जीवन सरल एवं सामान्य जीवन व्यतीत करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को यहां तक रोग होंगे, परंतु इससे आगे जाकर वो स्वस्थ जीवन व्यतीत करेगा। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा में यहां पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई पड़े, जीवन रेखा को एकदम काटता हुआ, एकदम से काटता हुआ इस प्रकार का क्रॉस चिन्ह दिखाई पड़े, तो क्या उस व्यक्ति की यहां पर मृत्यु हो जाएगी? नहीं, परंतु ऐसे व्यक्ति का इस समय पर बीमार हो सकता है, ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे व्यक्ति की किसी दुर्घटना में उसको चोट लग सकती है। परंतु हाथ की जीवन रेखा को छोड़कर हमें हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को भी देखना होगा, तभी हम ये फैसला कर सकते हैं कि व्यक्ति के ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास कोई दुर्घटना हो सकती है, व्यक्ति को जीवन की हानि हो सकती है। उसको अन्य स्थितियों में देखना होगा, परंतु हाँ, जहां पर क्रॉस है वहां पर व्यक्ति को कुछ ना कुछ घटना का सामना अवश्य करना होगा। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है जहां पर क्रॉस हो। ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति की रेखा इस प्रकार से कटी हुई, बार बार कटी हुई, थोड़ा थोड़ा चलकर कटी हुई दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या व्यक्ति का जीवन यहीं पर खत्म हो जाएगा? क्या व्यक्ति का जीवन यहां पर खत्म हो जाएगा? नहीं, परंतु ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार पड़ेगा। एक साल घर पे रहेगा, फिर से बीमारी आएगी, फिर से हॉस्पिटल में रहेगा, फिर एक साल घर पे रहेगा, फिर से बीमार होगा और फिर से हॉस्पिटल चले जाएगा और उसका जीवन इसी तरह से व्यतीत हो जाएगा। तो क्या ऐसे व्यक्ति की पत्नी के विषय में हम कह सकते हैं कि वह सुखी रहेगी, जिसका पति बहुत अधिक बीमार रहता हो? क्योंकि यहाँ पर शुक्र पर्वत भी है, तो हम इसको प्रेम का पर्वत भी मानते हैं। यहाँ पर प्रेम स्थान को भी हम देख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे व्यक्ति का पत्नी सुखी रहेगी या नहीं। नहीं, ऐसे व्यक्ति की पत्नी को समझना होगा कि वो सुखी कैसे रह सकती है जिस पत्नी का पति बहुत अधिक बीमार रहता हो। तो ऐसा नहीं हो पाता कि ये स्थिति भी हाथ की बहुत अधिक दुखी स्थिति है, ऐसा व्यक्ति बार बार बीमार रहता है। हाँ, परंतु यदि किसी के हाथ में इस प्रकार से बार बार कटी हुई रेखा दिखाई पड़े और एक मंगल रेखा साफ स्पष्ट दिखाई पड़े, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को कोई भी रोग नहीं आएगा। व्यक्ति को हल्के फुल्के रोग आ सकते हैं, परंतु उसका जीवन की हानि उस व्यक्ति को नहीं होगी, उसका जीवन स्वस्थ रहेगा। यदि किसी व्यक्ति की रेखा इस प्रकार से हो, ये टूटी फूटी जरूर है, परंतु एक रेखा दूसरी रेखा के पीछे से आ रही है, यानी कि वो
उसके पीछे से आ रही है, उस रेखा को बीच में काटा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यहां पर इस पॉइंट पर आकर छोटे मोटे कोई रोग अवश्य हो सकते हैं, परंतु जीवन हानि नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति का जीवन सरल रहता है, परंतु चिंताओं से भरा रहता है, जिनके इस प्रकार से रेखा हमें दिखाई पड़े। तो ये एक हाथ की अन्य स्थिति है जिसमें हम जीवन रेखा को इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें इस प्रकार से कटा हुआ दिखाई पड़े। यदि रेखा एक दूसरे के पीछे से आ रही है तो उसमें इतना अधिक हानि नहीं होती जितनी एकदम कट जाने में होती है। यदि किसी व्यक्ति की जीवन रेखा पर इस प्रकार क्रॉस दिखाई पड़े और उसके ऊपर एक चतुर्भुज बन गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब यहां पर क्रॉस के होने के सभी अवगुण खत्म हो जाते हैं, सभी दोष खत्म हो जाते हैं। जीवन जैसे सरलता से चल रहा है उसी प्रकार सरलता से चलता रहता है। ऐसा प्रभु कृपा से होता है। प्रभु कृपा ही सबसे ऊपर मानी गई है, सबसे ऊपर प्रभु कृपा ही होती है। तो मैंने जीवन रेखा के कटों के बारे में आपको बताया। यदि जीवन रेखा के बीच में इस प्रकार से द्वीप चिन्ह हो और रेखा पूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जहां पर ये द्वीप चिन्ह आएगा वहां पर आकर दिक्कतें आएंगी। ऐसे व्यक्ति को समस्याएं का सामना करना पड़ेगा केवल उसी टाइम पर जहां पर वो द्वीप चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, परंतु उसके बाद वो सामान्य हो जाता है। व्यक्ति के जीवन रेखा पर कोई भी अशुद्ध निशान होने से, अशुद्ध मार्क होने से या रेखा को टूट जाने पर व्यक्ति को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि आपका जीवन केवल यहीं तक है। ऐसा नहीं होता। हाथ की विभिन्न स्थितियों को पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कितना हो सकता है। परंतु जीवन की गणना करना गलत होता है। किसी भी व्यक्ति की जीवन की गणना करके उसे कभी भी जीवन के बारे में नहीं बताना चाहिए, केवल और केवल उसके सुख के बारे में उसको बताना चाहिए। ऐसा नहीं बताना चाहिए कि आपका जीवन केवल इतना ही है। तो ये भी एक गलत बात होती है कि यदि कोई व्यक्ति आपको यूं बता दे कि आपका जीवन केवल इतना ही है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, परंतु ऐसा करना ठीक नहीं होता। बहुत अधिक यूं कह देना कि आपका जीवन इतना ही है, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। अब जीवन रेखा को कोई रेखा यूं आकर काट रही हो, ये शुक्र पर्वत से निकली हुई रेखा हो और इस प्रकार से उस रेखा को काट रही हो, जीवन रेखा को काट रही हो, तो ये भी कष्टपूर्ण होता है। और काटते हुए स्थान पर ही यदि कोई लाल, ब्राउन या फिर कोई अन्य बिंदु दिखाई पड़े या कुछ गहरा सा गड्ढा दिखाई पड़े, तो जीवन में दुर्घटना को दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य हो सकती है। तो ये भी जीवन रेखा के लिए अच्छा नहीं होता। आड़ी रेखाएं जीवन रेखा को काटती हुई अच्छी नहीं होती। तो आज मैंने आपकी रेखाओं के बारे में और भी कुछ बताया। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।